वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्लोरियस लर्निंग क्लासेस। तो बच्चों आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th की मैथ। ठीक है, जो हम चैप्टर पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 7 जो कि क्या है, इंटीग्रेशन या समाकलन। तो इंटीग्रेशन और समाकलन में भी सबसे इम्पॉर्टेंट जो तुम्हारी एक्सरसाइज है वो 7.11 है, जिसमें के क्वेश्चन मोस्टली तुम्हारे पेपर में पूछे जाते हैं, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो चाहे यूपी बोर्ड हो। तो दोनों ही बोर्ड में डेफिनिट इंटीग्रल या निश्चित समाकलन के प्रयोग वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं लॉन्ग्स में, वो भी लगभग लॉन्ग में ही पूछे जाते हैं ज़्यादातर क्वेश्चंस। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के थ्रू हम बहुत ही अच्छे मार्क्स गेट कर सकते हैं। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन हमको आते होंगे तो समझ लो हमको एक लॉन्ग कंफर्म है। ठीक है, तो इंटीग्रेशन में हम वो एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट कराने वाले हैं जिसमें से मोस्टली 100 और 90% क्वेश्चन तुमको इसी एक्सरसाइज से या इसी बेस के मिलेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन का टाइप थोड़ा चेंज कर सकते हैं, लेकिन ये क्या हम करेंगे कि हम क्वेश्चन सीखना है इस एक्सरसाइज के डेफिनेट इंटीग्रल के। तो इससे समझ लो कि इस एक्सरसाइज से रिलेटेड क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में मिलने वाले हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर कौन सा, 7। ठीक है, इंटीग्रल या समाकलन, और उसमें से भी एक्सरसाइज हम डिस्कस करेंगे 7.11, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन इसी एक्सरसाइज से आए हुए तुम्हारे, चाहे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा लिए जाएं या फिर कोई भी सैम्पल पेपर अगर हम कर रहे हो सॉल्व, उसमें भी तुमको इसी टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, या फिर कोई भी तुम्हारा अनसॉल्व पेपर भी उठाएं तो तुमको सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस जो मिलने वाले हैं वो डेफिनेट इंटीग्रल या निश्चित समाकलन के प्रयोग वाले मिलने वाले हैं। ठीक है, तो बच्चों आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में आपके सामने 5 क्वेश्चंस। ठीक है, तो 5 क्वेश्चंस की सीरीज हम चलाएंगे, तो इस टाइप से तुम्हारी ये एक्सरसाइज 2 से 3 वीडियो में कंप्लीट हो जाएगी 7.11। ठीक है, उसके बाद आप लोग खुद से कमेंट करके बताइएगा कि कौन सी एक्सरसाइज तुम लोगों को टफ लग रही है, तो उस टाइप के क्वेश्चंस भी हम डिस्कस करेंगे। और जब इस टाइप के क्वेश्चन डिस्कस हो जाएंगे तो हम टॉप 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जब पूरी एक्सरसाइज इंटीग्रेशन हो जाएगी, क्योंकि लगभग समझ लो बोर्ड पेपर में इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन से लगभग 25 से 30 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं तुम्हारे। तो अगर ये 2 चैप्टर ही अच्छे से अगर पढ़ लिए जाए तो समझ लो पासिंग मार्क्स तो वैसे भी लड़के ले आएंगे यही 2 चैप्टर से, और तो चैप्टर जो है वो उससे तो आएंगे ही आएंगे, जो भी हम टॉप क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं, जो भी सीरीज वगैरह चला रहे हैं। जैसे अभी हमने 3D ज्योमेट्री की सीरीज चलाई थी, उसमें भी हमने कुछ क्वेश्चंस बताए थे जो हर साल पेपर में पूछे जाते हैं SD वगैरह के। तो उसी टाइप से हम इंटीग्रेशन में भी इसी टाइप से क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो भी मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन तुम्हारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वही क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बच्चों देखते हैं फिर हम आज के टॉप 5 क्वेश्चन जो 7.11 एक्सरसाइज जो कि NCERT की है उससे रिलेटेड है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं जो है इंटीग्रेशन 0 to π/2 cos स्क्वायर x इंटू dx। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तुमको देखने में लग रहा होगा नॉर्मल है, लेकिन इन टाइप की जो 7.11 एक्सरसाइज हम पढ़ने वाले हैं उसमें तुम्हारी प्रॉपर्टीज यूज होगी कुछ। ठीक है, तो हम क्वेश्चंस प्रॉपर्टीज़ तो अभी हम 7 लगभग प्रॉपर्टीज़ हैं वो हम सारी लिखवा दें, लेकिन वो फिर वही हो जाएगा कि लर्न वाली चीज़ हो जाएगी। तो हमने क्या बताया कि मैथ सीखनी है तुमको, लर्न नहीं करनी है। तो जिस टाइप की प्रॉपर्टी जिस क्वेश्चन में यूज होगी हम उसी टाइप से बेसिक से उस क्वेश्चन को लेकर चलेंगे और आपके सामने बिल्कुल ईजिली डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन कोई भी हो, बिल्कुल स्टार्टिंग से 0 से लेकर के हम क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो हमने देखा ये क्वेश्चन 0 से π/2 cos स्क्वायर x इंटू dx। तो बेटा इसमें हमने जैसे ही देखा तो ये डेफिनेट इंटीग्रल का तुमको क्वेश्चन लग रहा है। डेफिनेट इंटीग्रल मतलब निश्चित समाकलन के प्रयोग से ही ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, अदर कोई मेथड से हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो हम उसमें हो सकता है क्वेश्चन में तुम्हारा दिया भी होगा कि सॉल्व दिस इंटीग्रल्स बाय द डेफिनेट इंटीग्रल्स, या निश्चित समाकलन का प्रयोग करके निम्नलिखित समाकलन को हल करो। ये क्वेश्चंस का टाइप होगा। ठीक है, तो इसी टाइप के क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में हम डिस्कस करेंगे जितने भी होंगे। ठीक है, तो ये सीरीज फर्स्ट है तुम्हारी, ये क्या है, सीरीज फर्स्ट है। तो सीरीज फर्स्ट में हम पहले टॉप 5 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे 7.11 के, फिर उसके बाद नेक्स्ट सीरीज, फिर इस टाइप से 3 से 4 सीरीज में ये एक्सरसाइज जो है 7.11 खत्म हो जाएगी। तो ठीक है, पहला क्वेश्चन बेटा हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हमने क्वेश्चन देखा 0 से π/2 cos स्क्वायर x dx। तो क्वेश्चन देखते ही हम हमेशा ध्यान रखना जब भी लिमिट 0 से a हो, लोअर लिमिट 0 हो अपर लिमिट a हो, तो इसका मतलब हमेशा ध्यान रखना उसमें यूज होने वाली है प्रॉपर्टी नंबर 4। तो उसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज होगी, प्रॉपर्टी नंबर 4। ठीक है, तो प्रॉपर्टी नंबर 4 हम यहाँ पे नोट कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 4 होती क्या है। तो किस टाइप के क्वेश्चन में प्रॉपर्टी नंबर 4 यूज करेंगे, जिसकी लिमिट होगी 0 to a, उसके बाद fx dx।
तो इस प्रॉपर्टी में कुछ नहीं करना है बेटा। सबसे पहली बात तो इंटीग्रेशन 0 टू a, बस ये लिमिट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट a माइनस एक्स कर देंगे इंटू डी एक्स। यही तो लिमिट होती है प्रॉपर्टी नंबर 4 बेटा, यही होती है कि इंटीग्रेशन 0 टू a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 टू a एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। मतलब जो अपर लिमिट है वो हमको क्या करना है, इस x से सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो हम क्या करेंगे, अपर लिमिट माइनस एक्स। ठीक है, तो प्रॉपर्टी नंबर 4 याद रखना बहुत ही आसान है। ठीक है, तो हमने क्या बताया, 0 से a एफ एक्स डी एक्स अगर है तो लिमिट तो वही रहेगी, बस इस फंक्शन में x की जगह पे a माइनस एक्स कर देंगे। मतलब अपर लिमिट माइनस एक्स जो भी फंक्शन है तो उस फंक्शन में अपर लिमिट माइनस फंक्शन कर देंगे। तो देखते हैं अब हम ये प्रॉपर्टी यूज करेंगे बेटा। सबसे पहला काम है, इस टाइप का क्वेश्चन जब भी मिले डेफिनेट इंटीग्रल का, लिमिट 0 टू a, देखो इसी टाइप से है, हम ये नहीं कह रहे 0 से a ही लिमिट होगी, क्योंकि यहाँ पे 0 से π/2 हो सकता है, 0 से π/4 हो सकता है। अब ये लगाने का तुम्हारा रीज़न क्या है, क्योंकि इस प्रॉपर्टी के थ्रू हमको पता है 90 वाली अगर लिमिट है 0 टू 90, तो हमको पता है कि जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फंक्शन चेंज होगा, 90 माइनस थीटा वाला फॉर्मूला वही लगेगा। तो सबसे पहले बेटा हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो भी क्वेश्चंस गिवन है उसको हम आई लेट कर लेंगे। ठीक है, तो 0 टू π/2 cos स्क्वायर एक्स डी एक्स, और इसको लेट कर लिया हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर उसके बाद करेंगे क्या, इसमें नोट करेंगे, ये तो हमने प्रॉपर्टी लिखी दी है प्रॉपर्टी नंबर 4, तो यहाँ पे हम सिंपली लिख देंगे यूजिंग प्रॉपर्टी नंबर 4। तो प्रॉपर्टी नंबर 4 यूज करने पर आई इक्वल टू ये क्या बन जाएगा, लिमिट तो वही रहेगी 0 टू π/2। हमने क्या बताया कि x को रिप्लेस कर देते हैं a माइनस एक्स, तो यहाँ पे a की जगह पे क्या है बेटा, a की जगह π/2 है। तो इसका मतलब हम क्या करेंगे यहाँ cos स्क्वायर π/2 माइनस एक्स इंटू डी एक्स। तो देखते हैं बेटा यहाँ पे क्या होगा, 0 से π/2। अब यहाँ पे तुमको फॉर्मूले 90 माइनस थीटा वाले पता होने चाहिए, जो भी ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े हैं कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, टैन का कॉट हो जाता है, क्योंकि 90 डिग्री में ही हमने बताया था एंगल चेंज होता है, साइन का कॉस में, कॉस का साइन में, टैन कॉट, कॉट टैन, सेक कॉसेक, कॉसेक सेक। तो यहाँ पे बेटा हम यही करेंगे, कॉसेक स्क्वायर, मतलब कॉस स्क्वायर π/2 माइनस एक्स है, तो यहाँ पे हो जाएगा बेटा कॉस 90 माइनस थीटा होता है बेटा साइन थीटा, क्या होता है साइन थीटा। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, इसको लेट कर लेंगे इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब हम करेंगे क्या, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर देंगे, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, वी गेट आई हो जाएगा 2i, LHS का LHS से ऐड, और यहाँ पे हो जाएगा 0 से π/2, चूँकि लिमिट दोनों की सेम है, तो यहाँ हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। हमने फॉर्मूला पढ़ा है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है बेटा 1। ये प्रॉपर्टी पढ़ी है बेटा तुम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री में। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 1, तो 2i इक्वल टू हो जाएगा 0 से π/2 1 इंटू डी एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा क्या हो जाएगा, अब हमको पता है इंटीग्रेशन कांस्टेंट होता है x, चूँकि ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, इंटीग्रेशन dx इक्वल टू x होता है, फॉर्मूला पढ़ा होगा। ठीक है, तो यहाँ भी तुम्हारा क्या हो जाएगा कि इंटीग्रेशन 0 से π/2 1 इंटू डी एक्स का मतलब हो जाएगा x, और लिमिट रख देंगे 0 से π/2। अब लिमिट रखना आना चाहिए बेटा, तो सबसे पहले लंबी लिमिट रखेंगे, तो लिमिट क्या होती है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट π/2 है माइनस 0, तो इसका मतलब लिमिट रखते कैसे हैं बेटा, तो सबसे पहले अपर लिमिट यहाँ पे x की जगह π/2 पुट कर देंगे, और फिर x की जगह -0 पुट कर देंगे। तो इसका मतलब लिमिट रखने का बेटा ये तरीका है कि पहले अपर लिमिट रखना है तो x की जगह पे रिप्लेस कर दो π/2 से, x को रिप्लेस कर दो π/2 से। फिर जब भी लोअर लिमिट रखेंगे तो पहले माइनस, और फिर लोअर लिमिट में x की जगह 0 पुट करना है, तो π/2 माइनस 0। तो इस टाइप से तुमको पता चल गया 2i इक्वल टू π/2। तो इस टाइप से अगर हम देखा जाए तो i इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा π/4। तो इसका मतलब i हमने लेट क्या किया था ये, तो इसका मतलब तुम्हारा जो i लेट किया था इसका आंसर आ जाएगा क्या, जो लेट किया था इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा π/4, फाइनल आंसर π/4। तो आई होप तुम लोग को ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा कि देखो हमने पहले क्या किया, प्रॉपर्टी नंबर 4 यूज किया, और प्रॉपर्टी नंबर 4 आनी चाहिए कि 0 से a ये लिमिट होनी चाहिए एफ एक्स डी एक्स। तो होता क्या है 0 से a एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। तो यहाँ क्या होगा बेटा, लेट करेंगे पहले i, ये पूरा फंक्शन
लेट कर लिया और इसको हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट लेट कर लिया। तो इसका आंसर आया है बेटा, ठीक है। तो प्रॉपर्टी नंबर 4 हमने यूज किया 0 से π/2 cos स्क्वायर, यहाँ पे हमने क्या बताया π/2 माइनस एक्स हो जाएगा, जैसे a माइनस एक्स हुआ था यहाँ पे fx की जगह पे, तो π/2 माइनस एक्स cos स्क्वायर π/2 माइनस एक्स, फॉर्मूला होता है cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर ही रहेगा। फिर उसके बाद करना क्या है, ये हम ऐड कर देंगे फर्स्ट और सेकेंड को, ठीक है। और जैसे ही ऐड करेंगे i 2i और 0 से π/2। अब यहाँ पे बेटा देखो दोनों के इंटीग्रेशन सेम है, तो इसको हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, एक ही इंटीग्रेशन में, और इसकी वैल्यू 1 होती है और 1 इंटू डी एक्स होता है, और लिमिट 0 π/2, तो पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 2i इक्वल टू आ गया π/2 माइनस 0 π/2 ही बचेगा, तो i इक्वल टू π/4, मतलब जो इंटीग्रेशन हमको करना था इसका आंसर क्या आ गया π/4। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। आई होप तुम लोगों को क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट समझ में आ गया है तो इसी टाइप का क्वेश्चन नंबर क्या है तुम्हारा सेकंड है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड पे बेटा देख लेते हैं हम कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट तुम्हारा आ गया, इसका आंसर π/4 आया है। दूसरा देखते हैं क्वेश्चन, सॉल्यूशन देख लेते हैं बेटा। क्वेश्चन है तुम्हारा 0 से π/2 अंडर रूट साइन एक्स अपॉन अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स। और ये क्वेश्चन बहुत आया है पेपर में, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में सबसे ज़्यादा पूछा गया, इसी टाइप का क्वेश्चन आया है कम से कम, नहीं तो हर साल रिपीट होता है क्वेश्चंस। तो सबसे पहले तो हमने क्या बताया, जब भी सॉल्व करेंगे इसको तो सबसे पहला काम है इसको आई लेट कर लिया, सबसे पहले आई लेट कर लिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसमें भी प्रॉपर्टी नंबर 4 यूज होगी, क्यों, क्योंकि इसमें भी लिमिट 0 से π/2 है, तो जहाँ भी लिमिट तुम 0 से π/2 देखो, साइन और कॉस में फंक्शन है या tan में है, तो उसको तुरंत ही उसमें प्रॉपर्टी नंबर 4 यूज कर लो। तो लगभग तुम्हारे डेफिनेट इंटीग्रल के क्वेश्चंस जो होंगे 80% क्वेश्चन प्रॉपर्टी नंबर 4 से लगते हैं, और जो भी होंगे वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं बेटा, सबसे पहले आई लेट कर लिया, प्रॉपर्टी नंबर 4 यहाँ पे लिख देना कि प्रॉपर्टी नंबर 4 हम क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। तो यूजिंग करने के लिए पहले प्रॉपर्टी लिख देना 0 से a fx dx। हमने क्या बताया प्रॉपर्टी क्या होती है, 0 से a, खाली x की जगह पे a माइनस एक्स कर देंगे, क्या कर देंगे, अपर लिमिट माइनस एक्स इंटू डी एक्स। अब यहीं पे हम यूज करने जा रहे हैं बेटा, इसको तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट लेट कर लिया है, तो यहाँ पे i इक्वल टू प्रॉपर्टी नंबर 4 बेटा यूज करेंगे। तो जहाँ पर भी x है वहाँ पे a माइनस एक्स वैसे होना चाहिए था, अगर यहाँ पे लिमिट अपर लिमिट a है, लेकिन यहाँ π/2 है तो x को रिप्लेस कर देंगे π/2 माइनस एक्स से। तो यहाँ पे अंडर रूट साइन क्या हो जाएगा, x को रिप्लेस कर दिया π/2 माइनस एक्स से, नीचे भी अंडर रूट साइन, सबको चेंज करना पड़ेगा, जहाँ भी x दिख रहा होगा उसको रिप्लेस कर देंगे π/2 माइनस एक्स से। अब कॉस है तो कॉस में भी x है, तो इसको भी रिप्लेस कर दो किससे, π/2 माइनस एक्स से। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि हम लिमिट कैसे, मतलब रिप्लेस कैसे करते हैं लिमिट से, अपर लिमिट माइनस एक्स, जैसे a माइनस एक्स था यहाँ π/2 माइनस एक्स कर दिया, जहाँ भी x नज़र आया है वहाँ π/2 माइनस एक्स कर दिया, यही समझ लो प्रॉपर्टी नंबर 4 है। तो यहाँ पे उसके बाद देखो बेटा क्या करते हैं, अब फॉर्मूला हमने बताया ही, 2 फॉर्मूले ही यूज हो रहे हैं, एक यूज हो रहा है साइन 90 माइनस थीटा का जो होता है कॉस थीटा, और एक होता है कॉस 90 माइनस थीटा का यूज हो रहा है जो होता है साइन थीटा। तो यहाँ अंडर रूट साइन π/2 माइनस एक्स, इसका मतलब हो जाएगा अंडर रूट में ही साइन 90 माइनस थीटा कॉस एक्स, कॉस थीटा हो जाएगा, मतलब यहाँ x है तो x हो जाएगा, तो यहाँ पर साइन 90 माइनस एक्स अंडर रूट में कॉस एक्स, प्लस यहाँ पे कॉस एक्स है तो यहाँ पे साइन एक्स हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूला लग रहा है ये वाला कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस एक्स, साइन π/2 माइनस एक्स कॉस एक्स, यहाँ पे साइन हो गया। अब इसको लेट कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 2। अब क्या करेंगे, वही चीज़ बेटा, जब ये करेंगे प्रॉपर्टी नंबर 4 यूज करने के बाद इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकेंड एडिंग कर दिया, तो एडिंग करने पे i हो गया 2i, देखो इक्वेशन नंबर फर्स्ट ये लेट किया था तो i और i हो गया 2i। अब ये पूरा ब्रैकेट इसके साथ ऐड करेंगे तो देखेंगे पहली बार लिमिट सेम है तो एक ही में अरेंज करेंगे बेटा, तो हमको पता है इसका डिनोमिनेटर भी सेम है, अगर डिनोमिनेटर सेम है तो इसका मतलब ये वैल्यू सीधे सीधे इसमें जुड़ जाएगी, ऐड ही तो कर रहे हैं, तो न्यूमरेटर वाली ये वैल्यू सीधे सीधे न्यूमरेटर वाले इस अंडर रूट साइन एक्स से अंडर रूट कॉस एक्स जुड़ जाएगा, क्योंकि न्यूमरेटर क्या है सेम। अब ये कैसे, जैसे मान लो एक का न्यूमरेटर 1/2 है, एक फ्रैक्शन ये है, दूसरा दिया है 2 मान लो 2 दिया है, ठीक है, तो इसको अगर ऐड करना है बेटा तो हम यही तो करेंगे 2 1 + 2 सेम है ना, तो एलसीएम सेम होता है डिनोमिनेटर तो सीधे सीधे ऐड हो जाता है, तो वैसे ही यहाँ पे अंडर रूट में हो जाएगा कॉस एक्स प्लस अंडर रूट
साइन एक्स, और ये न्यूमरेटर से ये सीधा सीधा जुड़ जाएगा, तो अंडर रूट साइन एक्स ऊपर वाली और प्लस ये वाली वैल्यू। अब देखो प्लस में वैल्यू एक 1 + 2 हो तब भी 3 होता है, 3 प्लस, और 2 + 1 हो तब भी 3 होता है। तो वैसे ही ये चीज़ देखो, अंडर रूट कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, अंडर रूट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, दोनों सेम ही वैल्यू तो हैं। अगर सेम है तो इसको हम क्या कर सकते हैं, कट कर सकते हैं, और कट कर देंगे तो ये 1 बन जाएगा। तो इसमें फिर से देखना बेटा, 0 से π/2 1 × dx, और फिर से 1 × dx का x हो जाएगा। बिल्कुल सेम क्वेश्चन पहले की तरह बन गया जैसे अभी हमने सॉल्व किया। और फिर लिमिट रखेंगे बेटा, अपर लिमिट π/2 रखेंगे x की जगह पे, माइनस लोअर लिमिट 0, तो इसमें फिर से π/2 आ जाएगा। तो इसका फाइनल आंसर जो आएगा 2i = π/2, तो i = बेटा क्या आ जाएगा, π/4। तो i की जगह पे हम क्या पुट कर देंगे, क्योंकि i जो लेट किया था हमने, ये लेट किया था, इसका मतलब इस पूरे इंटीग्रेशन की वैल्यू जो आई है तुम्हारी, ठीक है, इसका मतलब ये हुआ जो i = आंसर आता है, इसका मतलब ये है कि अंडर रूट साइन एक्स और अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स dx, इसकी वैल्यू कितनी आई है, π/4। तो यही आंसर है बेटा, ठीक है। तो आई होप तुम लोग को बहुत ही आसानी से क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 जो है, इसमें हमने क्या किया, सबसे पहले इसको लेट कर लिया पूरे क्वेश्चन को, फिर प्रॉपर्टी नंबर 4 यूज किया, ठीक है। और उसमें भी हमने क्या किया, प्रॉपर्टी नंबर 4 में सबसे पहले 0 से a f(x) dx, तो 0 से a f(a - x) ये प्रॉपर्टी होती है। तो यहाँ पर भी हमने लगा दी, बस x को π/2 - x, चूँकि a की जगह पे यहाँ पे क्या है π/2, तो π/2 - x रिप्लेस कर दिया, और यहाँ फॉर्मूला लग गया sin 90 - थीटा cos थीटा, तो cos x, ये cos x, ये sin x। फिर ऐड करेंगे बेटा दोनों इक्वेशन को, फर्स्ट और सेकंड को। तो ऐड करने पे देखो बेटा क्या मिला हमको, i और i के साथ 2i बन गया, और ये पूरा डिनोमिनेटर सेम है, तो ये वैल्यू सीधे सीधे सिंपली सेम ऐड हो जाएगी। तो ये दोनों वैल्यू सेम मिली तो कट गया, तो 1 dx, तो x हमको बताया था, फॉर्मूला भी बताया, इंटीग्रेशन 1 × dx x होता है, तो इसका मतलब x 0 से π/2, तो 2i = इतना आ गया π/2। तो आई होप तुम लोग को समझ में आ गया होगा, इसका आंसर π/4 इसका भी आया है, ठीक है। तो ये भी आंसर कितना आया है, π/4। अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, जो कि इसी टाइप से प्रॉपर्टी नंबर 4 पे ही बेस है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 तुम्हारा जो है डिस्कस करने वाले हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो तुम्हारा है। तो आई होप तुम लोगों को ये 2 क्वेश्चन आसानी से समझ में आ गए होंगे। तो अब प्रॉपर्टी नंबर 4 तभी बेटा तुम लोगों को याद होगी जब इसके रिवीजन करोगे, इस टाइप के प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्यूशन नंबर 3rd क्वेश्चन का आप कर रहे हैं हम, 3rd क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो कि था तुम्हारा 0 से π/2, 0 से π/2 साइन की पावर 3/2x dx, और नीचे क्या था, साइन की पावर 3/2x, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, कॉस की पावर 3/2x, ठीक है। तो इसमें भी बेटा वही क्वेश्चन लगेगा फॉर्मूला। तो सबसे पहले हम लेट कर लेंगे i, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बस उसमें अंडर रूट था, इसमें पावर क्या ली गई 3/2। तो देखो बेटा इसमें भी बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, प्रॉपर्टी नंबर 4 यूज करेंगे। तो यूजिंग प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या होती है, 0 से a f(x) dx इज इक्वल टू 0 से a f(x) dx इक्वल टू 0 से a f(a - x) dx। तो यही प्रॉपर्टी बेटा यूज कर लेंगे। तो i इक्वल टू इसमें जब यूज करेंगे तो पहली बात लिमिट तो वही रहेगी, हम यहाँ पे क्या करेंगे, फिर से a की जगह π/2 आया, x को रिप्लेस कर दो किससे, π/2 - x से। बिल्कुल वही क्वेश्चन बिल्कुल कॉपी करना है। तो समझ लो ये भी क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में, ऐसा नहीं है कि ये भी क्वेश्चन नहीं आया है, बस x को रिप्लेस कर रहे हैं, ठीक है। प्लस यहाँ पे cos की पावर 3/2 π/2 - x, और यहाँ पे क्या लिख देंगे dx। तो यहाँ पे बेटा देखते हैं, फिर से वही फॉर्मूला यूज होगा बेटा, sin 90 - थीटा cos थीटा, तो यहाँ पे पावर वही रहेगी और यहाँ x कर देंगे, फंक्शन चेंज हो जाएगा, sin 90 - थीटा cos थीटा, तो cos की पावर 3/2x प्लस cos 90 - थीटा sin थीटा, तो sin की पावर 3/2x dx, ठीक। तो अब देखो बेटा हम फिर से इसको क्वेश्चन नंबर क्या ऐड कर लेंगे, सेकंड। फिर क्या करेंगे हम, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड। तो फिर से देखो बेटा क्या होगा, i और i मिलकर के क्या बन जाएगा, 2i, i क्या बन जाएगा बेटा 2i। और यहाँ पे देखो बेटा क्या होगा, फिर से देखो डिनोमिनेटर सेम है दोनों के,
बिल्कुल एज इट। ये मत सोचना यहाँ साइन की पावर 3/2x प्लस कॉस की पावर 3/2x, यहाँ पे कॉस की, लेकिन प्लस में वैल्यू चाहे a प्लस बी हो चाहे b प्लस है इक्वल ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी बेटा हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर सेम है तो एज इट ऐसे ही इसको क्या करेंगे हम सॉल्व करेंगे। तो इसके नीचे सबसे पहले तो लिख लेंगे ये जो तुम्हारा है कॉस की पावर 3/2x प्लस साइन की पावर 3/2x, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो ये वैल्यू इससे सीधे सीधे एज इट जुड़ जाएगी, कॉस की पावर 3/2x और यहाँ पे dx, बिल्कुल सेम वैल्यू वही है। तो इसमें भी क्या करेंगे, कटिंग, क्या हो गई ये कटिंग। तो कटिंग करने पे फिर से क्या बना बेटा, 2i इक्वल टू 0 से π/2 1 इंटू dx। तो फिर से बिल्कुल वही चीज़, इसका भी क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन x और 0 से π/2, तो फिर से वही π/2 माइनस 0, तो आंसर आ जाएगा 2i इक्वल टू π/2। तो i इक्वल टू इसका भी आंसर क्या आ जाएगा बेटा π/4 इसका भी आंसर आया। तो आई होप तीनों ही आंसर π/4 आए हैं। तो आई होप ये तीनों क्वेश्चन तुम लोगों को आसानी से समझ में आ गए होंगे। अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 बेटा ये रहा तुम्हारा 0 से π/2। इस बार बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। आई थिंक ये क्वेश्चन तुम लोगों को ट्राई करना चाहिए खुद से घर पे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से तुम लोगों का लग जाएगा, क्योंकि अभी तक बिल्कुल सेम क्वेश्चन हमने देखा है। ये केवल लेट कर लेंगे i इक्वल टू, फिर प्रॉपर्टी नंबर 4 यूज कर देंगे और प्रॉपर्टी नंबर 4 यूज करने के बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, x को π/2 माइनस x से फिर से चेंज कर देंगे। तो ये साइन की पावर 5x dx हो जाएगा, ये साइन 5 पावर π/2 माइनस x, ये कॉस हो जाएगा 5 पावर x, जो कि 90 माइनस करेंगे, और ये कॉस है तो कॉस 90 माइनस थीटा साइन हो जाएगा। फिर से एज इट ऐड करेंगे तो फिर से बनाएगा, इसमें भी आंसर तुम्हारा क्या आएगा π/4, ठीक है। तो हम डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, ठीक है। क्योंकि एक क्वेश्चन तुमको खुद से प्रैक्टिस करना चाहिए, जिससे कि लगे कि हाँ क्वेश्चन लग जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 बेटा ये रहा, इंटीग्रेशन -5 से 5 मॉड में x प्लस 2 है और dx। बहुत लोग ये क्वेश्चन गलत करके आएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ये, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे बेटा। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले हम इस क्वेश्चन में देखेंगे कि -5 से जो 5 दी गई है लिमिट, तो ये क्वेश्चन अगर हम ध्यान से देखें तो लग रहा होगा इसमें प्रॉपर्टी नंबर कौन सी लगने वाली है, प्रॉपर्टी नंबर 7। लेकिन जैसे ही तुम अगर प्रॉपर्टी नंबर 7 इसमें लगा दिया, समझ लो ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को जब भी मॉड लगा हो, इस टाइप का भी क्वेश्चन पेपर में आता है, मिलता है तुमको, और बहुत लोग ये इस टाइप की प्रॉपर्टी नंबर 7 इसमें लगा के चले जाते हैं, लेकिन वो कभी यूज ही नहीं हो सकती इसमें, तो उसकी वजह से ये क्वेश्चन तुम्हारा रॉन्ग हो जाता है, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो तो तुमको पता होना चाहिए कि क्यों नहीं लगेगी इसमें प्रॉपर्टी नंबर 7, क्योंकि इसमें फंक्शन मैग्नीट्यूड में दिया है, मॉड में दिया है। अगर मैग्नीट्यूड में ना दिया होता तो प्रॉपर्टी नंबर हम सोच सकते थे इसमें 7 लगाना, लेकिन इसमें प्रॉपर्टी नंबर 7 ना यूज करके हम प्रॉपर्टी नंबर 2 यूज करेंगे। और प्रॉपर्टी नंबर 2 पहले हम नोट कर देते हैं। तो प्रॉपर्टी नंबर 2 तुम्हारी यूज होगी इसमें, इस क्वेश्चन में जो तुम्हारी प्रॉपर्टी नंबर 2 यूज होने वाली है वो ये होती है बेटा, अगर इंटीग्रेशन तुम्हारा a to b है और यहाँ पे फंक्शन क्या है fx dx, तो एक प्रॉपर्टी होती है प्रॉपर्टी नंबर 2, उसमें हमको तीसरी चीज़ एक निकालना पड़ेगा हमको। जैसे इसमें हम c निकालेंगे तो यहाँ पे देखो इसको ऐसे अरेंज करेंगे, a to c fx dx प्लस यहाँ पे लिख देंगे c to b fx dx। तो देखो ये प्रॉपर्टी देखने में तुमको लग रही होगी कैसे यूज हो सकती है, लेकिन ये प्रॉपर्टी मैग्नीट्यूड है तो इसकी 2 वैल्यू हो सकती है मॉड की, तो इसलिए यहाँ से हम पहले c निकालेंगे। तो a से b fx dx जो होगा उसकी प्रॉपर्टी ये होती है प्रॉपर्टी नंबर 2 में कि हम एक कांस्टेंट c निकालते हैं, पहले जो फंक्शन होता है उससे एक c निकालेंगे, ठीक है। तो c निकालने के बाद देखो हम इसी फंक्शन को तोड़ देंगे दो पार्ट में, a से c से b। देखो c अगर हम हटा दें तो फिर से a से b लिमिट हो जाएगी। वैसे लिमिट क्या थी a to b, और इसमें देखो हमने क्या किया, केवल यहाँ अगर अपर लिमिट में c लिया है तो नेक्स्ट टाइम पे हमने वही लोअर लिमिट में c लिया है। तो एक दूसरे से अगर ये कैंसिल भी हो जाते हैं तो फिर से इंटीग्रेशन a to
बी एफ एक्स डी एक्स बन जाएगा। तो इसका मतलब इसमें हम प्रॉपर्टी नंबर कौन सी यूज करने वाले हैं, 2 नंबर। तो सबसे पहले प्रॉपर्टी नंबर 2 यूज करने के लिए हमको पता है ए और बी तो यही है। सी निकालने के लिए क्या करेंगे, तो सी देखो अगर लोअर लिमिट के अकॉर्डिंग निकाल लें, अगर हम लेट कर लें कि मॉड एक्स प्लस 2 लेस एंड इक्वल टू 0 है लोअर लिमिट के लिए, तो उस कंडीशन में देखो यहाँ पे x इक्वल टू अगर हम निकाल लें तो -2 आएगा। x इक्वल टू क्या आएगा, -2। तो लोअर लिमिट के अकॉर्डिंग तुम्हारी एक लिमिट जो बनने वाली है, क्योंकि लोअर लिमिट है -5 और दूसरी क्या अभी निकाली -2, तो एक तो बन जाएगी -5 से -2 जो कि ए टू सी का टाइप बिहेव करेगी। उसी टाइप से इसमें दूसरे टाइप से निकालेंगे जब अपर लिमिट के अकॉर्डिंग निकालेंगे, ये लोअर लिमिट के अकॉर्डिंग है। तो अगर अपर लिमिट के अकॉर्डिंग निकालें तो हम बता सकते हैं कि जो फंक्शन होगा, चूँकि पॉजिटिव है तो ये तो ऑब्वियसली तुम्हारा क्या होगा, जो मॉड होगा वो ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 होगा, चूँकि लिमिट क्या है, पॉजिटिव। तो लिमिट पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 होगा। लोअर में -5 था तो इसलिए क्या होगा, वो लिमिट तुम्हारी क्या थी, लेस एंड इक्वल टू 0 थी। लेकिन यहाँ से भी अगर x निकालेंगे तो आएगी -2 ही। तो लेकिन इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम लेंगे बेटा 5 से -2, क्या लेंगे, 5 से -2। तो इसका मतलब जो तुम्हारा ये पॉइंट बनाया है ये तो वही रहेगा, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 से -2। तो यहाँ पे इसको अरेंज करना चाहे बेटा तो हम इसको लिख सकते हैं -2, 5। तो यहाँ पे देखना बेटा, तो अब हमको पता चल गया यहाँ पे एक टाइप से देखा जाए तो C किसका वर्क कर रहा है, -2। यहाँ पे C का वर्क क्या कर रहा है, -2। तो देखो अगर चेक करना चाहो, ये A से B लिमिट हो गई, ये A से C लिमिट हो गई जैसे ये है, और ये हो गई C से B, A टू C, C टू B। अब इसी को हम प्रॉपर्टी नंबर 2 यूज कर लेंगे, यूजिंग प्रॉपर्टी नंबर 2। और जैसे यूज करेंगे बेटा देखना क्वेश्चन बहुत ही ईजिली तुम्हारा सॉल्व हो जाएगा। तो -5 मॉड x प्लस 2 जो इंटीग्रेशन हमको करना था, इसको हम प्रॉपर्टी नंबर 2 जब यूज करेंगे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, -5 to -2, ठीक है। लेकिन हमेशा ध्यान रखना ये लोअर लिमिट के अकॉर्डिंग लिया था तो हमेशा यहाँ पे माइनस मॉड x प्लस 2 लिया जाएगा, ठीक है, और इंटू डी एक्स, और प्लस यहाँ पे देखो क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगी लिमिट c टू b -2 to 5, तो -2 to 5 क्योंकि लोअर लिमिट था ये, इसलिए यहाँ पे माइनस साइन भी लिया जाएगा, ये भी ध्यान रखना। और ये अपर लिमिट के अकॉर्डिंग दूसरा बना है तो इसका मतलब -2 to 5, यहाँ पे केवल मॉड x प्लस 2 dx। यहाँ पे हमने प्रॉपर्टी नंबर 2 जब यूज कर ली तो ये आया इतना। उसके बाद देखो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन अब करना है हमको, क्या करना है, इंटीग्रेशन। तो सबसे पहले माइनस साइन बाहर करो, -5 से -2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, मॉड x प्लस 2 dx, और प्लस -2 से 5 मॉड x प्लस 2 dx। तो जैसे इंटीग्रेशन करते थे बेटा वही चीज़ करेंगे इसमें हम, माइनस x का हो जाए इंटीग्रेशन x²/2, 2 का 2x, और बस लिमिट पुट करना है इसमें और कुछ नहीं, खाली कैलकुलेशन है। प्लस यहाँ पे देखो इसमें भी वही x²/2, और यहाँ पे भी लिमिट पुट करेंगे हम -2 से 5। अब बस लिमिट पुट कर लो, फाइनल आंसर आ जाएगा। तो देखो बेटा लिमिट हम डायरेक्ट पुट करेंगे तो -2 का जब स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, 4/2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, -2 जब रखेंगे तो 2 2 4 -4। अब देखो यहाँ पे माइनस पहले लगा लो, ठीक है, क्योंकि अपर लिमिट अभी रखें, अपर लिमिट हमने रख दिया है, लोअर लिमिट के लिए माइनस आता है, तो -5 का स्क्वायर 25/2 प्लस, ठीक है, माइनस तो हमने ऑलरेडी ही लगा दिया है, और ये यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 5 जा -10। लोअर लिमिट के लिए हमने माइनस लगा दिया है, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, जिससे कैलकुलेशन में कोई रॉन्ग ना आए तुम्हारा। तो 5 का करेंगे तो 25/2 प्लस 2 5 जा 10, माइनस लगा दो, लोअर लिमिट का मतलब माइनस लगा लेंगे पहले ही। तो अब हम रखेंगे -2 का स्क्वायर 4/2, और 2 2 जा -4। अब सॉल्व कर लो, 2 2 जा 4, 2 -4 माइनस का 2 बचेगा, और यहाँ पे देखो बेटा अगर हम सॉल्व करें तो माइनस का 25/2 और माइनस माइनस प्लस का 10। अब यहाँ पे देखना इसी टाइप से 25/2, ठीक है, और प्लस 10 माइनस 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, माइनस का 2 और माइनस माइनस प्लस का 4। तो अब हम ये कैलकुलेशन बेटा कहाँ कर लेते हैं, चलो हम यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे इसका यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो देखना बेटा, अब सबसे पहले देखो माइनस माइनस प्लस 2, माइनस माइनस प्लस 25/2,
और माइनस प्लस -10, इसमें देखो प्लस ही है तो 25/2 और ये +10 और ये हो जाएगा कितना -2 + 4, तो -2 + 4 + 2 बचेगा तो +2। तो यहाँ देखो -10 + 10 कट जाएगा, तो तुम्हारे देखो 2 और 2 4 और 25 50/2, एलसीएम जब लेंगे तो 2 25 और 25 + 4 29, तो इसका आंसर बेटा कितना आ जाएगा 29। तो आई होप तुम लोगों को ये क्वेश्चन बहुत ही ईजिली समझ में आया होगा। जो हमने किया -5 से 5 mod x + 2dx, इसमें प्रॉपर्टी नंबर 2 यूज हुई है जो है a to b fx dx = a to c fx ds + c to b fx dx। तो मतलब इस प्रॉपर्टी को अगर रटना नहीं है तो खाली ऐसे समझ सकते हो, a to b था, a to b तो चल रहा है, यहाँ पे c दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, समझ लो प्रॉपर्टी नंबर 2 मतलब दो पार्ट में डिवाइड किया है, बस एक c की वजह से, a से c फिर c से b। तो यहाँ पे हमने इसके अकॉर्डिंग पहले हमको पता है ये मॉड जो है अगर लोअर लिमिट -5 लेंगे तो ये लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो x = -2, तो यहाँ से लिमिट आ जाएगी a to c वाली -5 -2। यहाँ पे mod x + 2 अगर इसके अकॉर्डिंग लेंगे तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो x = -2 5, मतलब c to b जो लिमिट होने वाली है वो -2 to 5 हो जाएगी। यूजिंग प्रॉपर्टी कर दिया 2 और फिर ये अलग अलग हमने प्रॉपर्टी लगा दी, फिर इंटीग्रेशन बेटा कर दिया, लिमिट पुट कर दिया, तो इसका आंसर कितना आ गया फाइनल 29। तो आई होप तुम लोगों को ये 5 क्वेश्चन जो डिस्कस किए हैं आज की सीरीज में बहुत ही आसानी से तुम लोगों को समझ में आए होंगे। ठीक है, तो बच्चों यही क्वेश्चंस पेपर में आने वाले हैं, इसी टाइप से क्वेश्चंस तुमको मिलेंगे, तो इसी टाइप का क्वेश्चन प्रैक्टिस करो ज़्यादा से ज़्यादा जो भी मिले। ठीक है, तो आज के लिए इतना रखते हैं, नमस्कार, जय हिंद, कल मिलते हैं।